वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने टॉपिक जो पोस्ट मैंडलियन इनहेरिटेंस है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द some types of intragenic gene interactions, and where we observe that there are the three types of these intragenic interactions, that are the incomplete or the partial dominance, then codominance, and now the finally it is the multiple alleles. अब तक हमने जो बात की है वो इंट्राजीनिक जीन इंटरेक्शंस पर की है। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास तीन मेन टाइप्स है इसके। एक तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हमने पार्शियल डोमिनेंस भी कहा, जिसको हमने सेमी डोमिनेंस भी कहा है। तो नेक्स्ट देयर वाज द कोडोमिनेंस, जहाँ पर हमने कोडोमिनेंस को देख लिया है कि 50% जो है डिफरेंट दिस डोमिनेंट एंड द रिसेसिव दोनों की अपीयरेंस एक्सप्रेशंस हो रही है। Now finally we are moving toward the multiple alleles. अब हम multiple alleles के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें mainly हम human blood group की बात कर लेंगे। Now here it is the reciprocal cross. अब reciprocal crosses क्या है? Multiple alleles जो है that are dependent on the reciprocal crosses or the resultant of the reciprocal crosses हम कह सकते हैं। क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस, किसको बोलते हैं? These क्रॉस इन्वॉल्व इन टू क्रॉसेस कंसर्निंग द सेम कैरेक्टर बट विथ रिवर्सल सेक्स। ये रेसिप्रोकल क्रॉस जो है ये दो क्रॉस हो जाते हैं और एक ही कैरेक्टर को हम लेते हैं, एक ही कैरेक्टर को हम दो डिफरेंट तरीकों से क्रॉस करते हैं, यानी विद द रिवर्स्ड सेक्स। वो क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, इफ इन फर्स्ट क्रॉस दैट ए इज यूज्ड एज ए फीमेल पेरेंट। देखिए हम एक क्रॉस करने जा रहे हैं, हम दो जीनोम्स को ले रहे हैं और उनके दरमियान अब क्रॉस कर रहे हैं, यानी दो प्लांट्स कहिए आप, दो ऑर्गेनिजम्स के जरिए अब हमें क्रॉस करना है। तो फर्स्ट क्रॉस जो ए है, एक क्रॉस जो फर्स्ट हम ले लेंगे उसमें हम ए को हम एक पेरेंट को हम यूज करते हैं एज द फीमेल पेरेंट एंड बी एज द मेल पेरेंट, और बी को हम लेते हैं मेल पेरेंट। देन इन द रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल क्रॉस जब हमने शुरू किया है, इसमें जो हम दो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास ए है उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो बी करेक्ट ये ऑर्गेनिज्म है उसको हम मेल पेरेंट मानते हैं। ए फीमेल है, उसको हम क्रॉस बी मेल से करते हैं, ठीक है ना? ये हमने एक क्रॉस किया। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस कर लेंगे, वो क्या कर लेंगे? हियर ए विल बी यूज्ड एज मेल पेरेंट। ए जो पहले में क्या था? फीमेल, यस। अब दूसरे जब रेसिप्रोकल के लिए हम जाएंगे तो यही एक ए हम कंसिडर करेंगे मेल पेरेंट एंड बी एज फीमेल पेरेंट, और बी जो है वो उसकी जगह ले लेंगे फीमेल पेरेंट, यानी बिल्कुल रिवर्स होगा। पहले में ए जो था वो फीमेल था, बी जो है मेल, हमने ए और बी को क्रॉस किया। लेकिन दूसरे में हम ए की जगह मेल को लेते हैं जहाँ पहले फीमेल थी, और बी जो है उसकी जगह फीमेल लेते थे, ले रहे हैं, जबकि पहले में वो क्या थी? मेल थी। तो इस तरह हमने एक क्रॉस जो है ना, इसमें एक ही क्रॉस को हमने दो बार किया है, दो क्रॉस किए हैं एक ही ऑर्गेनिज्म पर, लेकिन हमने जगह चेंज की है। पहला अगर फीमेल था, दूसरा मेल था, लेकिन दूसरे में पहला मेल आया और दूसरा फीमेल आ गया। इसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, या ऐसे क्रॉसेस को हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल जो है मल्टीपल एलील्स की बात हम करेंगे। The presence of more than two alleles of a gene within a population is called multiple allelism. क्या है मल्टीपल एलील्स? जब हम एक
पॉपुलेशन के अंदर क्या देखते हैं कि एक ऐसा है कि एक कैरेक्टर को दो या दो से ज्यादा एलील्स या दो से ज्यादा जीन पेयर्स कंट्रोल करते हैं। इसको हम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। एंड सच एलील्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। और ये जो मल्टीपल एलीलिज्म जो जीन करते हैं या एलील जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम मल्टीपल एलील कहते हैं। ये एक पॉपुलेशन है हमारे पास जहाँ पर एक कैरेक्टर को दो या दो से ज़्यादा जीन पेयर्स, जिसको हम एलील बोलते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा एलील कंट्रोल करते हैं किसी कैरेक्टर को, तो उसको हम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। और जो एलील्स मल्टीपल एलीलिज्म करते हैं उनको हम मल्टीपल एलील्स बोलते हैं। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ मैनी एलील्स फॉर ए जीन विद इन अ पॉपुलेशन। देखिए कि जब हम एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत से जीन्स देखते हैं, a diploid organism can possess only 2 alleles। लेकिन ऐसी पॉपुलेशन में भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर दो ही एलील होते हैं। मल्टीपल एलील्स अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड म्यूटेशन ऑफ द सेम जीन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब ये पेयर जो हमारे पास उस पॉपुलेशन के अंदर जो हमारे पास ये एलील्स की पेयर है, वो मल्टीपल एलील्स कैसे बन जाते हैं? वो ऐसे हैं कि जब रिपीटेड म्यूटेशन हो जाती है, जब इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है, इस तरह वो जीन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में बिहेव करता है। यानी हम कहेंगे कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर एग्जांपल हाइट जो है या कलर जो है, उस कलर के लिए दो एलील्स लगे हैं, एक जीन पेयर है, लेकिन फिर इसी जीन पेयर में म्यूटेशन हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कि डिफरेंट कलर्स इस पॉपुलेशन के अंदर पैदा हो जाते हैं या हमें मिल जाते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि यहाँ पर इस कैरेक्टर में दो या दो से ज्यादा एलील्स ये काम करते हैं। नाउ द मैन फीचर्स ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। अब मल्टीपल एलीलिज्म जो है उसके मैन फीचर्स क्या है? देयर आर मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन इन अ पॉपुलेशन। एक जीन में क्या है, क्या हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर एक कैरेक्टर को जो जीन कंट्रोल करता है उसके दो या दो से ज्यादा एलील्स मौजूद होते हैं उस पॉपुलेशन में। ड्रोसोफिलिया possesses 15 alleles for eye color। अगर हम ड्रोसोफिलिया की बात कर लेंगे, जो कि हमने ज़्यादातर हम रिसर्च वर्क में या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ पर उसको जो उसकी आँख का कलर है, उसकी आइज़ का जो कलर है, उसको 15 एलील्स 15 जीन पेयर्स उसको कंट्रोल करते हैं। यानी जो हमने मेंडेलियन में देखा है कि वहाँ पर एक ही एलील हम कहेंगे, एक वन पेयर ऑफ जीन जो है वो एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि 15 एलील जो है वो एक कलर को यानी आँख की कलर को कंट्रोल करते हैं। सो इतनी हमें वेरिएशन भी उस आँख के कलर में नजर आएगी। Number 2, multiple alleles occupy the same gene locus of homologous chromosome। homologous chromosome के अंदर वहाँ पे क्या है देखते हैं कि ये मल्टीपल एलील्स जो है वो एक ही सेम जीन लोकेशन को ऑक्यूपाई करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कि आई कलर अगर जो है तो सी पोजीशन या चौथी या पांचवी पोजीशन जो है किसके ऊपर, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर, वहाँ पर जो जीन बैठा है कंट्रोल कर रहा है किसी कैरेक्टर को, वह उससे भी
ज़्यादा जीन्स पाई जाती है जो उस कैरेक्टर के ऊपर असरअंदाज होते हैं. A diploid individual possesses only 2 alleles and each gamete carries only 1 allele. एक बात और आप याद रख दीजिए कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही एलील्स होते हैं और ये एलील जो है उन 2 में से एक गैमेट जो है वो एक एलील अपने साथ लेता है. वो अपने साथ बिकॉज यानी जैसे आपको पता है कि एलील हमने पढ़ा है कि एलील में हम देखते हैं इट इज एक्चुअली पेयर ऑफ जीन्स. एक फॉर एग्जांपल ये हाइट के लिए एलील जरूरी है. हाइट की 2 शक्लें हैं, या तो ये टॉल है या डिवार्फ है. तो एक जीन टॉल के लिए, एक डिवार्फ के लिए. सो इसी तरह एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पेयर होती है एलील्स की, जो जिनमें से एक जो है एक एलील एक गैमेट के साथ चला जाता है. Multiple alleles express different alternatives of the same character. Multiple alleles में क्या है कि एक कैरेक्टर के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस हमारे सामने आते हैं. यानी जैसे हमने 200 में देखा 15 एलील्स कलर को कंट्रोल करते हैं, तो नेचुरली वो कलर बड़े वेरिड होंगे, बड़ी डिफरेंस होगी, उसमें मुख्तलिफ होंगे वो. तो इस तरह हम देखें कि मल्टीपल एलील जो है दे एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर. डिफरेंट एलील्स आर मल्टीपल एलील सीरीज शो कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, रेसेसिव बिहेवियर और एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस अमंगस्ट देमसेल्व्स. अब देखिए ये मल्टीपल एलील जो है ये क्या दिखाते हैं, या कोडोमिनेंस दिखाएंगे या डोमिनेंस रिसेसिव बिहेवियर दिखाएंगे किसका, और या हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो नजर आती है. तो ये सारी चीजें भी किसकी वजह से होती है, यानी कोडोमिनेंस या डोमिनेंस रिसेसिव बिहेवियर या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एलीलिज्म. तो ये मल्टीपल एलीलिज्म की वजह से भी होती है. Now the wild and mutant alleles. Wild allele क्या है और mutant क्या है? Wild allele was originally present in population and till now most widespread in population. ये एक पॉपुलेशन के अंदर जो अपना कुदरती तौर पर एक जीन जो पाया जाता है, जो उसका अपना जीन है, ओरिजिनल जीन जो है एक पॉपुलेशन के अंदर, और ये हमेशा पॉपुलेशन के अंदर बहुत टाइम तक काफ़ी तादाद में पाया जाता है. इसको हम वाइल्ड बोलते हैं. इट इज़ यूजुअली डोमिनेंट. और वाइल्ड जो होता है वाइल्ड एलील ये हमेशा डोमिनेंट होता है. चेंज इन द वाइल्ड एलील गिव्स राइज टू रिसेसिव एंड लेस कॉमन म्यूटेंट एलील्स. और जब कभी इस वाइल्ड एलील में किसी वजह से म्यूटेशन हो जाती है, जब ये चेंज हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, इट गिव राइज टू रिसेसिव एंड लेस कॉमन म्यूटेंट एलील. उससे जो चेंज आती है, जो हमारे पास नया एलील आता है वो रिसेसिव होता है. वो रिसेसिव भी होता है और बड़ा लेस म्यूटेंट भी होता है. देयर मे बी सेवरल म्यूटेंट एलील्स ऑफ द सेम वाइल्ड एलील. एक वाइल्ड एलील के बहुत से क्या होंगे, म्यूटेंट एलील्स हो सकते हैं. एक वाइल्ड एलील जब उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो उसके बहुत से म्यूटेंट एलील्स बन जाते हैं. Symbol used for such an allele is represented by small letter for mostly recessive and using superscripts for others with sign of plus for the wild type. ये देखते द सिंबल यूज्ड फॉर सच एन एलील इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर. और उस एलील को हम कहेंगे कि ये वाइल्ड या म्यूटेंट एलील जो है उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम जो सिंबल हम यूज करते हैं उसको वो स्मॉल लेटर में होता है. एंड मोस्टली फॉर रिसेसिव, और ये रिसेसिव होता है अक्सर, and using superscripts for others with sign of positive. और उसमें हमेशा हम प्लस दिखाते हैं.
पॉजिटिव साइन होती है किसमें, इस म्यूटेंट के अंदर फॉर द वाइल्ड टाइप के अंदर हम पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल W हमारे पास एक अलील है, इट इज फॉर वाइट आइज, ये W1 WB होगा, WC WH देन W प्लस होगा रेड आइज के लिए इन ड्रोसोफिला के अंदर। There is a wild type dominant allele designated with superscript of plus और कैपिटल लेटर, और वाइल्ड डोमिनेंट अलील जो हमारे पास है वो हमारे पास रिसेसिव था। ये हमारे पास जो वाइल्ड डोमिनेंट अलील जो होगा तो उसके ऊपर हम कैपिटल लेटर के ऊपर प्लस लगा देंगे। रिसेसिव में स्मॉल लेटर पर जब प्लस होगा तो वो सिंबल होगा रिसेसिव के लिए, रिसेसिव दिस वाइल्ड टाइप के लिए। और जब हमें डोमिनेंट वाइल्ड अलील दिखाना है तो हम उसको फिर उस पर प्लस लगा देते हैं, मगर कैपिटल लेटर पर, कंप्लीट रिसेसिव और विदाउट एनी सुपरस्क्रिप्ट। और जो कंप्लीटली रिसेसिव है, जो वाइल्ड नहीं है, हम कहेंगे कंप्लीटली रिसेसिव है तो उसमें कोई निशानी नहीं होती है। अदर एलील्स आर म्यूटेंट ऑफ आइदर ऑफ द टू, बाकी एलील्स म्यूटेंट हो सकते हैं दो में से, या वो जो हमने ऊपर दो डिस्कस किए हैं, तो एक कोई रिसेसिव होगा तो कोई डोमिनेंट होगा। अगर डोमिनेंट है तब उस पर प्लस साइन होगा कैपिटल लेटर पर, अगर ये रिसेसिव है तब प्लस लेटर होगा ये, लेकिन किसके ऊपर, सॉरी स्मॉल लेटर के ऊपर प्लस होगा। दे शो डोमिनेंट रिसेसिवनेस, इसमें क्या ये दिखाते हैं, दे शो डोमिनेंट रिसेसिवनेस दिखाते हैं, को डोमिनेंस दिखाते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये कुछ बातें जो थी जो हमने डिस्कस की है अबाउट द मल्टीपलिज्म। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन्स के अंदर मल्टीपल एलिज्म की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है दैट इज द ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड ग्रुप्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स आप देख रहे हैं, एक ही कैरेक्टर के अंदर इतनी वेरिएशन या डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। और इस कल का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन्स, या आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप भी इनको बोल सकते हैं। Now, tomorrow we will discuss about that type. It was all for today. Thanks.